अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, शायद यह भी बाबा श्याम की ही इच्छा है। आज मैं आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आया, आज मैं अपने दिल की वो बातें बताने आया हूँ जो शायद मैंने आज तक किसी से खुलकर नहीं कही। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ लाते हैं जहाँ हमें लगता है कि अब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो अंत नहीं था बल्कि एक शुरुआत थी। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही समय आया था। आपसे मैं बहुत लोग मुझे पहले से जानते होंगे और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम संतोष है, मैं महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबा की कृपा से आज मैं खाटू धाम में रहकर बाबा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। सच कहूँ, ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, ये सब बाबा की कृपा है। जब भी सुबह बाबा के मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती है, जब भी श्याम कुंड के पास से गुजरता हूँ, जब भी लाखों भक्तों की को बाबा के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़ा देखता हूँ, तब दिल में सिर्फ एक ही बात निकलती है, धन्य है वो लोग जिन्हें बाबा ने अपने दरबार तक बुलाया। और शायद मुझे बाबा ने इसी सेवा के लिए यहाँ रोका है। दोस्तों, मैं पहले भी बाबा श्याम की सेवा करता था, श्याम सेवक प्रतिष्ठान के माध्यम से। दिन रात एक ही प्रयास रहता था, कैसे बाबा की महिमा, कैसे खाटू धाम की जानकारी, कैसे भक्तों के अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। लेकिन जीवन हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। कुछ ऐसी परिस्थिति या आई जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे अपना पुराना चैनल बंद करना पड़ा। जिस दिन ये चैनल बंद हुआ उस दिन ऐसा लगा जैसे मैंने कई महीनों की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरी पहचान भी मुझसे छिन गई। मोबाइल हाथ में लेकर मैं देर तक स्क्रीन को देखता रहता था। बार बार सोचता था, क्या सच में अब सब खत्म हो गया? क्या अब बाबा की सेवा भी नहीं यही रुक जाएगी? कई रातें ऐसी गुजर गुजरी जब नींद ही नहीं आती थी। दिल में सिर्फ एक दर्द था कि मैंने तो यह सब बाबा की सेवा समझकर किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है तब भगवान उसे अपने सबसे करीब ले आते हैं, और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक दिन बाबा के दरबार में खड़े खड़े मेरे मन ही मन सिर्फ एक प्रार्थना की, बाबा, अगर मेरी सेवा सच्ची है, अगर मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है, तो मुझे फिर से रास्ता दिखाइए। और सच मानिए, उस दिन के बाद मेरी सोच ही बदल गई। मुझे एहसास हुआ शायद बाबा मेरा चैनल नहीं छीन रहे थे, बल्कि मुझे पहले से भी बड़ा काम सौंपने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन मैंने फैसला किया, आप चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं बाबा की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, शून्य से करूंगा, लेकिन पूरे विश्व के विश्वास के साथ करूंगा। और दोस्तों, आज उसी विश्वास के साथ मैं आपके सामने इस नए चैनल के माध्यम से खड़ा हूँ। आज मैं आप सबसे एक वादा करना चाहता हूँ, ये चैनल सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये चैनल मेरे लिए एक परिवार है, श्याम प्रेमियों का परिवार। मैं आज खाटू धाम में रहता हूँ, इसलिए यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी, हर महत्वपूर्ण अपडेट, हर त्योहार का माहौल, बाबा के दिव्य दर्शन, भक्तों के अनुभव, मंदिर से जुड़ी नई व्यवस्थाएं, यात्रा करने वाले भक्तों के लिए ज़रूरी बातें और ऐसी जानकारी जो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, मैं पूरी ईमानदारी से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत से भक्त पहली बार खाटू धाम आते हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं,
दर्शन का सही समय क्या है, भीड़ कब कब कम रहती है, कहाँ रुकना चाहिए, प्रसाद कहाँ से लेना चाहिए, मंदिर में के कौन कौन से नियम है, श्याम कुंड कहाँ है, कौन कौन से स्थान अवश्य देखने चाहिए। अब आपको बार बार अलग अलग जगह जानकारी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ रहकर अपने अनुभव के आधार पर हर जानकारी सरल भाषा में आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ जानकारी देने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो भक्त किसी कारणवश खाटू धाम नहीं आ पाते, उन्हें भी ऐसा महसूस हो जैसे वे बाबा के दरबार में ही बैठे हो। जब भी कैमरा लेकर मंदिर के आसपास जाता हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन नहीं, बल्कि आपके दिल तक बाबा के दर्शन पहुँचे, क्योंकि मैं मानता हूँ बाबा का बुलावा सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से आता है। अगर आपका मन सच्चा है तो बाबा लाखों किलोमीटर दूर बैठे भक्त की भी सुन लेते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार खाटू धाम की गलियों में कदम रखा था, दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, हरे के सहारे की जय, खाटू वाले शाम हमारे। ऐसा पल ऐसा लगा जैसे सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे परेशानियां बाबा के चरणों में अपने आप छूट गई हो। दोस्तों, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, न ही मैं खुद को कोई ज्ञानी समझता हूँ। मैं भी आपकी तरह बाबा का एक छोटा सा सेवक हूँ। अगर मेरी इस छोटी सी सेवा से किसी एक भक्त के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी एक परिवार को सही जानकारी मिल जाए, किसी एक दुखी इंसान का विश्वास फिर से जाग जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को अपना परिवार समझे, अपने अपने सुझाव दें, अपनी बातें साझा करें, और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपना भाई समझकर ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं सीखने भी आया हूँ और सेवा करने भी। आज मैं बाबा के चरणों में खड़े होकर सिर्फ एक ही संकल्प लेता हूँ, जब तक सांस चलेगी, जब तक बाबा की सेवा करता रहूँगा, चाहे कितनी भी कठिनाई या आए, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, लेकिन ये सफ़र अब नहीं रुकेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, ये बाबा की सेवा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसका मतलब आप सिर्फ वीडियो देखने नहीं आए, बल्कि बाबा श्याम के प्रति आपका प्रेम आपको यहाँ तक लेकर आया है। मैं दिल से मानता हूँ, इस दुनिया में कोई भी इंसान यूँ ही किसी से नहीं मिलता। हर मिलन, हर रिश्ता, हर शुरुआत बाबा पहले से तय करके रखते हैं। शायद आज आपका और मेरा मिलना भी बाबा की ही इच्छा है। हो सकते है आप इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हो, किसी के घर में आर्थिक कठिनाइयाँ हो, कोई बीमारी से परेशान हो, किसी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा हो, किसी की नौकरी की चिंता हो, किसी की मनोकामना अधूरी हो, या फिर कोई सिर्फ मन की शांति ढूंढ रहा हो। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिए। जिस बाबा ने मुझे टूटने के बाद भी फिर से रख दिया, अब आपके जीवन में भी उजाला कर सकते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि बाबा के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आज मैं बाबा श्याम के चरणों में हाथ जोड़कर आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे हरे के सारे, हे लगदाता, जो भी वक्त ये वीडियो देख रहा है, इसके जीवन की हर परेशानी दूर कर देना। जिसके घर में दुख है वह सुख भेज देना। जिसके मन में निराशा है उसे आशा देना। जिसके घर में बीमारी है उसे स्वास्थ्य देना। जिसके परिवार में तनाव है वहाँ प्रेम और शांति देना। जिसकी कोई मनोकामना है उसे अपने समय पर अवश्य पूर्ण करना। और बाबा, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूं और इस चैनल के माध्यम से लाखों श्याम प्रेमी आपकी महिमा पूजाएं बन सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी सेवा अच्छी लगी, आप
अगर आपको लगता है कि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि बाबा की सेवा का एक छोटा सा प्रयास है तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस शाम प्रेमियों तक जरूर पहुँचाएं जो किसी कारणवश खाटू धाम नहीं आ रहे। हो सकता है आपका एक शेयर की किसी ऐसे इंसान तक पहुँचे जिसे आज बाबा का नाम सुनने में तो अगर आप कमेंट में सिर्फ जैसे उसे हम लिख देंगे तो मुझे भी ये महसूस होगा कि इस सेवा के सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ। अंत में मैं फिर से बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके घर में कभी अन्न की कमी न हो, आपके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे, आपका विश्वास कभी न टूटे और बाबा श्याम की कृपा और आप और आपके परिवार पर हमेशा बने रहे। बोलो हरे के सहारे कीजिए, खाटू वाले श्याम कीजिए। जय श्री श्याम।